बात है। अरे नहीं, फिर से वही कहानी नहीं। कितनी अच्छी कहानी है, हम राजकुमारी के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मैंने ये कितनी बार सुन लिया है। बहुत समय पहले की बात है। तुम लोग इनकी बातों पर ध्यान मत दो, वो खुद ही ये सुनना चाहते हैं। इन्हें भी ये कहानी पसंद है। मुझे कहानी पसंद नहीं है, मुझे काम करना पसंद है। मुझे पेड़ों के ऊपर उड़ना पसंद है, समझी कि नहीं? तुम्हें ये कहानी पसंद है, वरना तुम खुशी से इस तरह रोते नहीं। मैं नहीं रोता हूँ। ओ, तुम भी रोते हो। बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम रोते हो। कभी नहीं। हाँ, नहीं। हाँ, कभी नहीं। कभी मैं नहीं रोता हूँ। रोते हो तो आप बैठ जाओ। अब मैं बच्चों को वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हाँ, मुझे लगता है मुझे बाहर से कुछ फूल लेकर आना चाहिए। बहुत समय पहले मुझे इस कहानी की एक एक लाइन याद है। एक बहुत ही सुंदर किले में, सुंदर दुनिया। वो सर्दी का मौसम था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। हाँ, वो सर्दी का मौसम था और चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई थी। महारानी अपने कमरे में आराम कर रही थी और वो एक कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी कर रही थी अपने बच्चे के लिए, जो जल्दी पैदा होने वाला था। आउच! ओह, काश कि मेरे बच्चे का चेहरा बर्फ की तरह सफेद हो, उसके होंठ खून की तरह लाल हो और बाल एवनी लड़की की तरह काले हो। बसंत ऋतु के समय राज्य में बहुत बड़ी खुशखबरी आई। राजा और रानी को एक बहुत ही सुंदर बेटी पैदा हुई, लेकिन उसके साथ एक बुरी खबर भी थी। बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद ही रानी की मौत हो गई। वो बच्ची उतनी ही खूबसूरत थी जैसा कि उसकी माँ चाहती थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद था, उसके होंठ खून की तरह लाल थे और बाल काले घने बादलों की तरह थे। तुम्हें स्नो वाइट के नाम से जाना जाएगा। सच में वो लड़की बहुत ही प्यारी और सुंदर बच्ची थी। हाँ, सही कहा, लेकिन वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। दिन गुजरते चले गए। सर्दी, बसंत और गर्मी के कई मौसम गुजर गए। कुछ साल बीतने के बाद राजा की बेटी बड़ी हो गई थी। मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकती हूँ। मैं तुम्हें जीतने दे रहा था, दयालु बनकर। अच्छा, तो ये बात है राजकुमार, तो मैं अगली बार इस बात का ध्यान रखूंगी। स्नो वाइट! ये वही है, अब वो मुझे अंदर बंद कर देंगी। क्या बात है माँ? तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? तुम मेरे आराम को भंग करके मेरी सुंदरता खराब कर दोगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ। अंदर आओ अभी। राजा की बेटी गवारों की तरह इधर उधर घूमा नहीं करती हैं। जी ठीक है माँ। गुड बाय प्रिंस। गुड बाय स्नो वाइट, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। ये लड़की बिल्कुल शाही तौर तरीके नहीं अपनाती है। मेरे कोई भी बच्चे इस तरह साधारण तरीके से नहीं रहेंगे। उसकी वजह से कहीं मेरा सुंदर सा चेहरा खराब ना हो गया हो। ओफो! ओ मेरे प्यारे आईने, इस जमीन पर सबसे सुंदर कौन है? इस राज्य में और पूरी दुनिया में मेरी महारानी आपकी तुलना कोई नहीं कर सकता। ये मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल तुम सच बोल रहे हो। कोई भी मेरी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा, कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। आप बहुत ही सुंदर हैं महारानी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और हमेशा ऐसा ही रहेगा, समझे? और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, स्नो वाइट और भी ज्यादा सुंदर होती चली गई। और कुछ सालों बाद, ओ मेरे प्यारे आईने, इस राज्य में कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है? आईने? ओह हाँ,
हाँ, सही कहा, बहुत प्यारी आंखें हैं। क्या मैं ही सिर्फ यहाँ हूँ इतने बड़े से किले में? मैं कहाँ छुपूं? बकवास बंद करो और जवाब दो, वरना मैं तुम्हारे हजारों टुकड़े कर दूंगी। जवाब दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप फिर से क्या जानना चाहती तुम्हें हैं? सवाल पता है, बस तुम मुझे सच बताओ, जल्दी करो। आराम से महारानी, आराम से, मुझे दर्द हो रहा है। थैंक यू। कितनी तेज पकड़ थी। हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? मुझे अभी तुरंत जवाब दो, वरना मैं तुम्हें खिड़की के बाहर फेंक दूंगी। जल्दी बताओ। नहीं, ऐसा कुछ भी डरावना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग आराम से बातें कर सकते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ महारानी। आप सुंदर हैं, ये सच है, लेकिन स्नो वाइट आपसे बहुत खूबसूरत है। अब मुझे कहीं भी फेंकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर मुझे फेंक देंगी तो 7 साल के लिए बुरा वक्त आ जाएगा। क्या तुमने क्या कहा? क्या? कौन? मैंने कुछ बोला? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। स्नो वाइट मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ये मेरा विचार बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल आपके जैसे चेहरे वाली महिला पसंद हैं, क्योंकि आप दिल की बहुत अच्छी हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो स्नो वाइट की खूबसूरती के बारे में हमेशा बातें किया करते हैं महारानी साहिबा। लेकिन मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे स्नो वाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो मैच्योर ब्यूटी पसंद है, मैच्योर के साथ साथ जो जवान भी हो, बिल्कुल आपकी तरह महारानी। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? स्नो वाइट मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, ये हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो मैं गया, ये मुझे फेंकने वाली है, पता नहीं अब क्या होगा। वो साधारण सी लड़की मेरे लिए मुसीबत बन गई है। ये क्या हो गया है? मैं कितने टुकड़ों में टूट चुका हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगी। क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पूरा हूँ। थैंक यू महारानी। मेरा मतलब है कि आप महान हैं। कि जाओ यहाँ से। कल मैं नई नौकरी ढूंढूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ से दूर लेकर चला जाऊंगा, वो जगह जहाँ तुम सोच भी नहीं सकती हो। पर तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? मैं तुम्हें इन पहाड़ों के उस पार लेके जाऊंगा। उन पहाड़ों के पीछे क्या है राजकुमार? क्रिस्टल की तरह साफ झरने, सफेद फूलों से भरे हुए, रेनबो और आसमान में फैला रहता है। वहाँ की गलियां गुलाबों से भरी रहती हैं। तुम मुझे वहाँ लेकर जाओगे? हाँ स्नो वाइट, बिल्कुल, हम ढूंढेंगे। हम ऐसी जगह मिलकर ढूंढेंगे राजकुमार। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो दुष्ट रानी उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। उसने राज्य के शिकारी को अपने पास बुलाया था। शिकारी, स्नो वाइट को तुम अपने साथ किसी घने जंगल में ले जाओ, बहुत दूर, जहाँ मीलों तक कोई इंसान ना आता जाता हो। क्या मुझे उसे वहाँ छोड़कर आना है? नहीं, उसे वहाँ मत छोड़ना। तुम उसे वहाँ ले जाओ, उसे मारने के लिए। क्या? मुझे लगता है कि आपका ये मतलब नहीं है महारानी। मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ, समझे? मैं स्नो वाइट को नहीं मार सकता। तो फिर मुझे तुम्हें मारना होगा। जो भी तुम्हें पसंद हो, उसकी जिंदगी या तुम्हारी जिंदगी बता देना जब तुम फैसला कर लो। आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? मैं कैसे चुन सकता हूँ? मेरे बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या होगा? मुझे लगता है कि इसमें चुनाव करना बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और तुम मेरे पास उसका दिल लेकर आओगे, सबूत के तौर पर कि काम पूरा हो गया। हमें उसे सावधान कर देना चाहिए। हमें जाकर उसे बताना होगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे अभी सावधान करना होगा। हेलो प्यारी चिड़िया, आज अचानक क्या हुआ तुम्हें? तुमने देखा एलिजाबेथ, उसने हमारी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया।
मुझे लगता है कि वो हमारी बात समझ नहीं पा रही है। हमने बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शिकारी स्नो वाइट को अपने साथ घने जंगल में लेकर चला गया। ये बहुत ही प्यारे पक्षी है। ये आज पूरे दिन मेरे आसपास ही उड़ रहे हैं। यहाँ से चले जाओ अभी तुरंत। हम उसकी मदद नहीं कर सकते अल्मर। ऊपर वाले उसकी मदद कीजिए। क्या हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मेरा पैर तुम्हारे जैसा नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो शिकारी, बताओ मुझे। ये महारानी का आदेश है राजकुमारी। मेरी सौतेली माँ मुझे इस घने जंगल में क्या दिखाना चाहती है? सिर्फ ये राजकुमारी, उन्होंने मुझे यहाँ आपके साथ भेजा है ताकि मैं आपको मार दूं। भाग जाओ स्नो वाइट, इस जंगल में बहुत दूर तक भाग जाओ। भागना बंद मत करना। इतनी दूर भाग जाओ कि तुम्हें किले का रास्ता याद ना रहे। जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। अब दोबारा लौटकर कभी वापस मत आना राजकुमारी, कभी भी नहीं। मुझे अपने साथ किसी जंगली जानवर का दिल लेकर जाना पड़ेगा महारानी के लिए। हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। स्नो वाइट घने जंगल में भाग गई। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। अपने घर से बहुत दूर बस दौड़ती रही और दौड़ती रही। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? ओह, ये जंगल तो उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। हमें दूसरे जानवरों से बोलना चाहिए कि वो उसकी देखभाल करें। हम उस राजकुमारी की भागने में मदद करने लगे और वो बस भागती चली गई, बस भागती चली गई। वो जितना भाग सकती थी भागती गई। प्लीज कोई मेरी मदद करो। हाँ? वो क्या है? कोई है क्या? कोई घर पर है? क्या कोई यहाँ रहता है? हे भगवान, यहाँ क्या हुआ है? कितनी गंदगी है, कितनी ज्यादा बदबूदार गंदगी है। यहाँ तो और भी ज्यादा गंदगी फैली हुई है। यहाँ तो कोई रह ही नहीं सकता। सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ कोई नहीं रहता है तो मैं यहाँ रह सकती हूँ और आराम कर सकती हूँ। बस थोड़ी देर के लिए। पहले मुझे ये जगह साफ कर देनी चाहिए ताकि मैं आराम से सो पाऊँ।
तुमने बुलाया जो? मेरी कार्ड को जो ने क्यों नहीं भरा जो? शायद जो इसके बारे में कुछ बता सकता है। जो, तुमने इस कार्ड को क्यों नहीं भरा जो? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, शायद तुम्हें कुछ पता मुझे हो। लगा कि आज तुम्हारी बारी है जो। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुझे लगा कि आज तुम्हारी बारी है। लेकिन जो ने कल काम नहीं किया था, इसलिए आज जो की बारी है। और कल से पहले जो का टर्न था मेरे ख्याल से। और उससे पहले वाले दिन ये तुम्हारा काम था और तुमने नहीं किया था। मतलब जो ने आज काम नहीं किया। जो ने भी अपना काम नहीं किया था। ये जो का काम था, ये जो का काम था। चुप हो जाओ, आज के लिए हो गया, अब हम कल काम करेंगे। ये दरवाजा किसने बंद किया था? मैंने नहीं किया था, जो ने किया था। मुझे चाबी दो। मेरे पास नहीं है, जो के पास है। मेरे पास नहीं है। ठीक है, जो और जो यहाँ पर जो भी मौजूद हैं, जो मेरे 3 गिनने पे धक्का देंगे। 1 2 और आधा। क्या हुआ यहाँ पर? जो जाकर लालटेन ले आओ। ये हमारा घर नहीं है, हम किसी गलत घर में आ गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही जगह है, लेकिन शायद यहाँ पर कोई और है। क्या सच में? बोलो हैरी, लगता है वो हमें खाएगा। क्या वो हमें खा जाएगा? जाओ जाकर पता लगाओ। मुझे वो गंदगी बहुत प्यारी थी, कितनी मेहनत लगी थी हमें वैसा करने में। इससे पड़ोसियों से बचा जा सकता था। अब बताओ हम क्या करेंगे? पहले इसे कवर करो। चुप हो जाओ, वो अभी भी यहाँ पर हो सकता है। आओ सभी एक साथ रहो। वो यहाँ है, बिस्तर पर। ठीक है, मेरे 3 गिनने पर धावा बोलेंगे। 1 ये तो बड़े हैरी की तरह नहीं दिख रही है, ये तो एक लड़की है और बहुत जवान भी है। ये बहुत आराम से सो रही है। रुक जाओ साथियों, आओ। हमें उसे उठाना चाहिए और उसे जाने के लिए बोलना चाहिए। ठीक है जो, तुम उसे जाने के लिए बोल दो। तुम उसे बोल दो जो। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तुम ये काम करो जो। मैं उसे टच नहीं करूंगा, तुम जाकर उसे उठाओ। तुम उसे उठाना चाहते हो जो? वो कितने आराम से सो रही है, मैं उसे नींद से नहीं जगाना चाहता। ठीक है, साथ चलो। जब तक वो उठ नहीं जाती तब तक हम सब पूरी रात उसके ऊपर नजर रखेंगे। जो, तुम सबसे पहले नजर रखो, उसके बाद जो करेगा, उसके बाद जो को रिलीव करेगा, फिर जो के बाद जो और जो के बाद जो। कौन पहले जाएगा? जो। ये कितने बज रहे हैं अभी? ओह नहीं, लगता है कोई जंगली जानवर है। ये कैसी आवाज है? अरे रुक जाओ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ओह प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाहती थी। तुम लोग प्लीज यहाँ से मत जाओ। तुम कौन हो? और तुम कहाँ से आई हो? तुम यहाँ कैसे आ गई? और कब? और किस लिए? तुम अकेली हो? तुम कुछ तो बोलो। मेरा नाम स्नो वाइट है। मैं बहुत दूर एक किले से आई हूँ और कल रात मुझे कोई मारना चाहता था। मैं यहाँ अकेली हूँ। क्या इतना काफी है? और तुम लोग कौन हो? मैं जो हूँ, और जो से मिलो। और ये जो, और ये तुम्हारे साथ में जो खड़ा है जो है, और वो जो है, और उसके बगल में वो जो है, और वो जो है, और उसके बाद ये जो है,
और मेरे बारे में? ओह, मैं भूल गया, ये लिटिल जो है। कम से कम मैं तुम लोगों के नाम नहीं भूलूंगी। अब मैं इंक्वायरी करूंगा। तुम इस तरह हमारे घर में कैसे घुस सकती हो? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर ये निजी संपत्ति है, तुम्हें पता है ना। हाँ, मेरा मतलब है कि हम सभी यहाँ के मालिक हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। हम सभी तुम्हारे किले में जाएंगे, ठीक है? आप सबका स्वागत है। हम दूसरे की संपत्ति का सम्मान करना जानते हैं। मैं भी करती हूँ, लेकिन हमें तकलीफ हुई। हाँ, मैं जा रही हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ अभी। रुक जाओ, हमने तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला नहीं। लेकिन तुम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला है। देखो, अगर तुम जाओगी तो हमें दुख होगा। यहाँ मेरे सोने के लिए जगह भी नहीं है। परेशानी की कोई बात नहीं है, वो हम तुम्हारे लिए तैयार कर देंगे। क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी? हमारे पास कोई गेस्ट रूम नहीं है। हमारे पास कोई गेस्ट के लिए बेड भी नहीं है। इसके बिना मुझे लगता है कि प्लीज, मैं आपको और परेशान नहीं कर सकती। मैं चली जाती हूँ। यहाँ से बिल्कुल मत हिलना। हम तुम्हारे लिए गेस्ट बेड तैयार कर देंगे। आप सब परेशान मत होइए, मैं खुद कुछ कर लूंगी। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई बात नहीं, हम जल्दी आएंगे। हाँ, परेशान मत हो। मैं आप सबको ये एहसान एक दिन जरूर चुका दूंगी। परेशान मत हो, हमें काम करना अच्छा लगता है। हमें बहुत अच्छा लगता है। हम तो हमेशा ही काम करते हैं और हम ऐसा करके बहुत सारा सोना जमा करेंगे। हम सभी हमेशा बहुत काम करते हैं, पूरी मेहनत के और साथ। इससे हमारी आर्थिक मदद हो जाएगी। और हम कुछ बचा भी लेते हैं। बहुत बढ़िया। पर अगर मैं पूछूं कि आप सोने जमा करके क्या करेंगे तो हम सभी बांट लेंगे। हम पहाड़ों पर जाएंगे। हम वहाँ कभी नहीं गए हैं, कभी भी नहीं। मैं कुछ दिनों तक आराम करूँगा। हाँ, हम सब बहुत मजे करेंगे। हम कभी बाहर नहीं गए हैं। हम सब तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं और हम कुछ लोगों की मदद भी करना चाहते हैं। शायद मैं मदद कर सकती हूँ। अगर तुम एक साथ काम करो तो अगर इसे रंगने से पहले और नुकीला बनाने से पहले तुम इसे काट लो तो तुम लोगों की सारी ताकत बच जाएगी। पता है स्नो वाइट, तुम हम सभी को काम बांट दो। तो तुम जो के साथ लकड़ी काटो और तुम जो के साथ पेंट करो और बाकी के सारे जो बचे हुए सारे काम करे, ठीक है ना? देखा, तुम लोगों ने कितना बढ़िया काम किया है एक साथ मिलकर। ये सच में अच्छा है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ये बेड अच्छा है। ये बेड सच में बहुत अच्छा है। ये सच में बहुत अच्छा है। ये दुगना अच्छा है। ये 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। चलो इसे अंदर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लगता है। रुक जाओ साथियों, वो हथियार लाओ। हमें इस दरवाजे को थोड़ा चौड़ा करना होगा। नहीं, दरवाजे को तोड़ने से पहले इस बेड को जरा एक तरफ झुका कर देखो क्या होता है। तुमने इससे पहले भी ये कारनामा किया है स्नो वाइट? बहुत अच्छा विचार है। सच में ये बहुत ही बढ़िया है। ये तो बहुत ही एडवेंचरस है।
प्यारे आईने, इस राज्य में सबसे खूबसूरत कौन है? मेरी महारानी साहिबा, आप रानी हैं। आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत है और आपका दिल भी। आपका चेहरा खूबसूरत है, लेकिन आपसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत स्नो वाइट है। क्या? नहीं, एक मिनट मुझे सोचने दीजिए। सुंदर सुंदर, रुक जाइए। सुंदर रानी जो रात की तरह काली है, उतनी सुंदर नहीं है जितनी स्नो वाइट है। स्नो वाइट? वो जिंदा है, ये नामुमकिन है। मतलब शिकारी ने मुझसे झूठ बोला था, इसके लिए मैं उसकी जान ले लूंगी। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मुझे अपने लिए जरूर एक नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मैं आसमान में उड़कर जाऊंगी ताकि उससे मेरे बारे में पता ना चल पाए। अपने लिए एक जादुई कपड़ा, ताकि वो मुझे पहचान ना पाए। और इसमें स्नो वाइट को मारने का सामान। अब स्नो वाइट जरूर मर जाएगी। अब स्नो वाइट को कोई नहीं बचा सकता। स्नो वाइट का प्यारा दोस्त उसे खोज रहा था। वो नगर के हर कोने में गया, हर शहर में गया और यहाँ तक कि पहाड़ों के पीछे भी गया, ताकि किसी से पूछ सके कि उन्होंने स्नो वाइट को देखा है या नहीं। उसने पहाड़ों को पार करके, रेनबोस को पार करके एक नगर में पहुँच गया, इस तलाश में कि कहीं किसी ने स्नो वाइट को देखा हो, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था। तुम सबका दिन शुभ हो। मैं गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी दोपहर में। तुम सावधानी से रहना और किसी को अंदर आने नहीं मैं देना। ध्यान रखूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। किसी को अंदर बता देना। घर में भी नहीं, किसी को भी नहीं, आसपास भी नहीं। अपना ध्यान रखना। बहुत अच्छे से रखना ध्यान अपना। कुछ भी चाहिए तो बता देना। ध्यान रखने के लिए थैंक यू। आप बहुत अच्छे हैं जो ऐसा कह रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय बाय। जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। वो देखो कौन आ रहा है। क्या तुम उसे जानते हो? क्या ये बूढ़ी औरत नगर से आई है, एलिजाबेथ? नहीं, ये तो महारानी है, स्नो वाइट की सौतेली माँ। वैसे तो मैं रानी को उतना पसंद नहीं करता, लेकिन ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये वही है अल्मर, मुझे यकीन है ये वही है। शायद वो लोग अपनी टोपी भूल गए होंगे। आप कौन? गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बच्ची। गुड मॉर्निंग। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मेरी मदद मुझसे कुछ सामान खरीद कर सकती हो बेटी। मैं किसी को भी घर के अंदर नहीं आने दे सकती, लेकिन आप मुझे खतरनाक नहीं दिख रही। आप अंदर आ सकती हैं, लेकिन बस कुछ देर के लिए। नहीं, मेरे जैसी बूढ़ी औरत खतरनाक होगी कभी नहीं मेरी बच्ची। बिल्कुल, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। आप आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। क्या आप ठीक हैं? मैं बहुत बूढ़ी हूँ और थक गई हूँ। बेटी तुम मुझसे कुछ पहनने का सामान खरीद कर मेरी मदद कर सकती हो। मुझे खुशी होगी वो सामान देखकर जो आप बेच रही हैं। मेरे पास दुनिया भर की चीजें हैं, अच्छे कपड़े, लेस वर्क और सिल्वर वर्क, और ये बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कोर सेट है, देखो। हाँ, ये सुंदर है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। ओह, ये तुम पर बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगेगा बच्ची। ये गाउन तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ओह थैंक यू, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मैं बाद में इसके पैसे लूंगी। चलो इसे पहन कर देखो। चलो बच्ची, पहन कर दिखाओ मुझे। ये बहुत टाइट है। सच में? नहीं बच्ची, उतना भी ज्यादा टाइट नहीं है। लेकिन सुनिए, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे जरा और टाइट करने दो, अच्छा लगेगा। प्लीज, मैं
तो मेरा काम हो गया। मैं राज्य में सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। जो हम सभी को बहुत जोर से भूख लगी है। लंच करने का टाइम शायद निकल गया है। अब हम क्या खाएंगे बताओ? शायद मेरी घड़ी बंद हो गई है। उसे समय का कैसे पता चलेगा? उसके पास तो घड़ी भी नहीं है। शायद वो मुसीबत में हो। शायद उस रानी ने उसे पकड़ लिया हो। उसके पास घड़ी नहीं है। रुक जाओ साथियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद वो इस कारण खाना ना ला पाई हो कि वो सो गई होगी या फिर शॉपिंग पे गई हो। चलो उसकी मदद करते हैं। अरे रुको, हम भी आ रहे हैं। अरे मैं भी आ रहा हूँ। रुको। हमें पानी लेकर आना चाहिए। नहीं, हमें बर्फ की जरूरत है। नहीं, शायद हमें थोड़ा रुकना चाहिए। शायद इसको बुखार हो गया हो। हाँ, शायद बुखार चढ़ गया होगा। रुक जाओ, आओ। स्नो वाइट ने हम सभी को एक साथ काम करने के लिए कहा था। लेकिन हम साथ में काम करें क्या? हम कर सकते हैं। देखते हैं, पहले इसे खोलते हैं। ओह, क्या काम किया है? मैं कोशिश करता हूँ। वाह, ये काम कर गया। बस एक बार और खोलो। हाँ, काम हो गया। स्नो वाइट, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। तुम्हारे साथ ये किसने किया? मुझे उतना याद नहीं है, पर एक बूढ़ी औरत अपने सामान के साथ यहाँ से गुजर रही थी। क्या वो रानी थी? रानी कैसे सामान बेच सकती है? शायद वो दो काम एक साथ करती हो, ऐसा हो सकता है। वो रानी नहीं थी, मुझे पूरा भरोसा है। वो बस एक बूढ़ी औरत थी। जो, एक गिलास पानी लेकर आओ। किसके लिए? इसके लिए बेवकूफ। चलो इसे बिस्तर पर लेकर चलो। चलो हाथ उठाओ। मेरे हाथों को नहीं। मैं पैर पकड़ता हूँ। मैं सर पकड़ता कोई हूँ। इसे पीछे से उठाओ। और तीन गिनते ही क्या उठाना उठाओ? होगा। चलो। एक, दो, उठाओ। तीन। बेचारी स्नो वाइट। हाँ बेचारी, किसी ने उसे मारने की कोशिश की। हमें उसके लिए कुछ खास करना चाहिए ताकि उसे अच्छा महसूस हो। चलो उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। बहुत अच्छा विचार है जो। मुझे खाना पसंद है। ठीक है जो, तुम अंडे बनाओ। जो, तुम दूध लेकर आओ। जो, तुम सब्जियां बगीची से लेकर आओ। और जो, मैं बाजार जाकर फल लेकर आते हैं। जो, तुम जाकर थोड़े से मशरूम लेकर आओ। जो, तुम थोड़ा मीठा शहद लेकर आओ। ठीक है जो, चलो चलते हैं। अब चलो, तुम मुझे ढेर सारे अंडे दे दो। ये स्नो वाइट के लिए चाहिए। हेलो पीसीबीजी, प्लीज मुझे थोड़ा शहद दे दो स्नो वाइट के लिए। बच गया। हम सभी एक साथ काम करके बहुत ही स्पेशल केक बनाने वाले हैं। हम इसे साफ और अच्छी तरह रखेंगे और थोड़ी देर इंतजार करेंगे। और हम लालची नहीं हैं। हम एक दूसरे के बारे में पहले सोचते हैं। हम लोगों का काम पूरा हो गया और टीम वर्क से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। छोटे जो, तुम खाने को टेबल पर लगाओ और हम स्नो वाइट को जगाने चलते हैं। और तुम अपनी आंखें तभी खोलना स्नो वाइट जब तुम्हें खोलने के लिए बोला जाए। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। अब देखो, एक दावत तैयार है। यहाँ पे रखा खाना क्या हुआ जो? शायद वो खराब हो गया था, मैंने इसे नहीं रखा। रुक जाओ, आओ। ठीक है, स्नो वाइट के लिए हम फिर से कुछ तैयार करते हैं। जो, क्या तुम्हारे पास ब्रेड रखा है? मैंने एक ब्रेड बचा के रखा था बरसात के मौसम के लिए। ठीक है, उसे ले आओ। और जो? हाँ जो, मैं चीज लेकर आता हूँ। मैं जैम लेकर आता हूँ। मामा खल्ली
लेके आता हूँ। ग्रेट, ठीक है चलो। हाँ, इसे कहते हैं टीम वर्क। चलो बैठो। ओ मेरे प्यारे आईने, अब मुझे बताओ कि राज्य में सबसे खूबसूरत कौन है? आपको ये सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता है ना? आप कोई और सवाल मुझसे पूछ लीजिए थोड़े बदलाव के लिए। चलिए खेल खेलते हैं। एनिमल, वेजिटेबल, मिनरल होने के बावजूद रानी ने रोड पार क्यों किया होगा? बस करो, सवाल का जवाब दो जो मैंने पूछा। मैं आपको जवाब नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जवाब यह है कि स्नो वाइट। स्नो वाइट जिंदा है? वो कैसे बच गई? हाँ, इस औरत पर अपनी खूबसूरती का कितना जुनून सवार है। ये उसके लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। इस बार मैं ये सुनहरा और नुकीला कंघी लेकर जाऊंगी और उसके अंदर घुसा दूंगी इसे। ये जहरीला है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, पर मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकती। मैंने सुना मेरी बच्ची की तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे। आपको कैसे पता चला? अब बातें तो बहुत जल्दी ही फैल जाती है। मुझे एक औरत ने बताया था। ओप्पो, यहाँ से चले जाओ, जाओ। ओ प्लीज, इस खूबसूरत कंघी को तोहफे के तौर पर ले लो। ओ, ले लो प्लीज। इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। प्लीज इसे ले लो। इसके चमकीले दांतों को अपने सुंदर बालों पर चलाओ। इसका जहर तुम्हारी नसों में फैल जाएगा। क्या ये मर जाएगी जो? हो सकता है जो। लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है जो। स्नो वाइट, क्या तुम ठीक हो? ओ नहीं नहीं नहीं, ये छोटे बेवकूफ लोग उसे हमेशा बचा लेते हैं। ये हमेशा मेरा काम बिगाड़ देते हैं। क्यों बिगाड़ देते हैं ये मेरा काम? आप उसे हमेशा मारने का प्लान बनाती हैं और वो उसे हमेशा नाकाम कर देते हैं। आप कुछ और क्यों नहीं करती? जैसे कि नाचे। क्या आपको नाचना आता है? मेरी बात तक नहीं सुनती। इस बार उसकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। मैं इस राज्य की सबसे खूबसूरत औरत बन जाऊंगी। ये प्यारा रसीला लाल सेब उसकी जिंदगी खत्म कर देगा। ओ मेरी प्यारी बच्ची, मैंने सुना तुम बीमार पड़ गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये रसीला सेब लेकर आई हूँ। मैं ये नहीं सुन सकती तुम हमेशा बीमार पड़ जाती हो। प्लीज नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओ प्लीज प्लीज, ये तोहफा है, ले लो। मुझ बेचारी बुढ़िया के पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है, ले लो। आप बहुत अच्छी हैं, पर मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि मैं बीमार हो सकती हूँ इससे। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसे मुझे भी खाने के लिए दे सकती हो। अगर तुम इसका एक टुकड़ा खा लोगी तो मैं ये मान लूंगी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत नहीं है। ले लो। ओह ठीक है, मैं इसे खा लेती हूँ क्योंकि ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं
उम्मीद करती हूँ कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर दो कि मेरी सौतेली बेटी। वो लोग स्नो वाइट के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। वो सिर्फ उसके प्यारे सुझाव को हमेशा याद रखते थे, लेकिन वो लोग स्नो वाइट को बचा नहीं पाए। उन्हें स्नो वाइट बहुत ही अच्छी लगती थी, इसीलिए उन लोगों ने उसके शरीर को ले जाकर पहाड़ के ऊपर उसका मकबरा बना दिया ताकि उसकी आत्मा सूर्य को उगते और अस्त होते हुए महसूस कर पाए। हर दिन और हर रात उन लोगों में से कोई ना कोई वहां हमेशा रहता था ताकि उसके पास रह सके। स्नो वाइट, क्या ये स्नो वाइट है? इसके साथ क्या हुआ? स्नो वाइट मर गई है। नहीं, ये नहीं मर सकती। प्लीज ऐसा मत करो। ये क्या है? मैंने नहीं छीका। शायद मैंने चीखा होगा। नहीं, शायद ये स्नो वाइट थी। शायद इसके गले में कुछ फंसा हुआ था। ये सेब का टुकड़ा। स्नो वाइट, तुम जिंदा हो। जिंदा है? स्नो वाइट जिंदा है? क्या तुमने कहा कि वो जिंदा है? राजकुमार, ये तुम हो? ये जिंदा है। बैंड लेके आओ। ये जिंदा है। ये जिंदा है। ओ मेरे आईने। बिल्कुल नहीं। अब मैं और इस सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूँ। अब मैं इस बेकार से सवाल का जवाब देकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करूँगा। ध्यान से सुनो, स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। बिल्कुल, वो जिंदा है। नहीं। हाँ हाँ, वो जिंदा है और वो लोग उसके लिए बहुत खुश हैं। नहीं। महारानी, ये खूबसूरत होने की प्रतियोगिता को खत्म कीजिए। आप जैसी है वैसी ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे खत्म कर दूंगी। इसके बाद कोई गलती नहीं होगी। पकड़ो उसे। कहाँ गई? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मार डालूंगी। जल्दी इसे पकड़ लो जो। इससे जादुई छड़ी ले लो जो। ले लिया। इसे मुझे इस्तेमाल वो दो। कैसे करूँ जो? वापस करो। वापस दे दो मुझे। इसे इस्तेमाल कैसे करूँ मैंने जो? कहा उसे दे दो पकड़ के मुझे। रखो और इसकी ओर घुमाओ। नहीं, दे दो मुझे, दे दो। नहीं। बहुत अच्छा काम किया जो। ये क्या है? ये तो मूर्ति बन गई। सच में बहुत बढ़िया काम किया जो। अंगूठी किसके पास है? मैंने तुम्हें दी थी। मैंने तुम्हें दिया था। मैंने जो को दी थी। मुझे नहीं, तुमने जो को दिया था। मुझे नहीं दिया था। मेरी तरफ मत देखो। एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? मुझे भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना बहुत पसंद है। और वो बहुत खुश रहने लगे। तुम लोगों ने सीखा कि बाहर की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती है। असली खूबसूरती तो हमारे विचारों में होती है। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। When you work as a miner, there's no job that's finer. From Paris to China, I've been told. And though some think
you're proper to be a wood chopper. They never find copper and gold. There is no work as sunny, and though it seems funny, our tunnel's a honey to behold. So I won't trade my shovel for money or Lovell or mountains of copper and gold. We love our job, we know there's nothing greater. We love to go to work each day like anybody should. We take our fill and leave the rest for later. We always get the job done. We may be little, but we work real good. When you work as a miner, there's no job that's finer. From Paris to China, I've been told. So I won't trade my shovel for money or Lovell or mountains of copper